नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं पुष्पेंद्र लोधी। आप हो मेरे साथ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद आपको अपने इस देश पर गर्व होगा। तो दोस्तों, वो बात यह है कि हमारा इंडिया आर्मेनिया को पिनीका रॉकेट और मिसाइल सिस्टम देगा। चलिए इसको और विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की। ये 1991 से पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी कंडीशन ये है कि आज ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो दोस्तों, उनकी दुश्मनी इस कदर बड़ी हुई है कि अभी हाल ही में आर्मेनिया के 49 और अजरबैजान के 50 सैनिक एक दूसरे से झड़प में मारे गए हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के क्यों इतने जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अभी तक जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जमीनी विवाद के लिए ये लड़ाइयां लड़ी गई हैं। उसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान का भी मामला जमीन को लेकर है। तो दोस्तों, लड़ाई की वजह है नागोर्नो काराबाख। 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद नागोर्नो काराबाख अजरबैजान के हिस्से में चला गया था, लेकिन उसमें जो निवास करने वाले हैं वो हैं आर्मेनियाई ईसाई लोग। जो आर्मेनिया देश है उसमें ईसाई लोग हैं रहते हैं, और जो अजरबैजान है उसमें मुस्लिम लोग रहते हैं। तो जो नागोर्नो काराबाख है वो अजरबैजान के हिस्से में आता है, लेकिन उसमें निवास करने वाले ईसाई हैं। तो अजरबैजान बोलता है कि मुझे तो विभाजन के बाद ही मेरे हिस्से में आ गया था, जबकि आर्मेनिया बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है क्योंकि इसमें हमारे लोग निवास करते हैं। तो यही लड़ाई की मेन जड़ बनी हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया इसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध के बीच क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया ईसाई देश है और अजरबैजान मुस्लिम देश है। तो अजरबैजान मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान से उसका बहुत ही ज्यादा भाईचारा है। पाकिस्तान हमेशा अजरबैजान की गोद में बैठा रहता है। और जो तुर्की देश है तो वो तो वैसे भी मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने आप को थ्री ब्रदर कहते हैं। आर्मेनिया और पाकिस्तान और तुर्की, ये थ्री ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं पिनाका मिसाइल की कि आखिर यह है क्या। यह हमारे देश में विकसित इसका 3rd वर्जन है। इसके पहले भी इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, जिनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। यह एडवांस है और इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर। पिनाका मिसाइल की 3rd वर्जन, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है, वही आर्मेनिया हमारे देश से खरीद रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पिनाका का हमारे देश में उपयोग कब हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कारगिल युद्ध के समय जब पाकिस्तानी सैनिक ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे, तब हमारी मिलिट्री ने पिनाका मिसाइल से उनको खदेड़ा था, उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। पिनाका मिसाइल ट्रक पर बने लॉन्चर से दागी जाती है। इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर पर। यह करीब 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। तो दोस्तों, जो पिनाका मिसाइल है इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया था। यह मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया था। हमारी गवर्नमेंट का 2025 तक ये लक्ष्य है कि करीब 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण दूसरे देशों को बेचे जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।